यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे जो है प्रमुख प्रोजेक्ट्स हम देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है वो हमारा बरगी डैम, जिसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, रानी अवंतीबाई के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर और नागपुर के हाईवे में पड़ता है ये डैम, ठीक है। अगला डैम अगर हम देख लेते हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देख लेते हैं, तो वो हमारा तवा डैम है, जो कि जो है तवा नदी पे है। कौन से जिले में पड़ जाता है? वो हमारा नर्मदापुरम में पड़ जाता है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो हमारा इंद्र सागर डैम आ जाता है, जो कि खंडवा जिले में पड़ता है। ये अभी हम प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम इरिगेशन वाले सेशन में अलग से फिर से डिटेल में देखेंगे कि किस डैम की कितनी क्षमता है विद्युत प्रोड्यूस करने की, किस डैम की जो है क्या हाइट है, क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम इरिगेशन वाले सेशन में भी देखेंगे, ठीक है। चौथा जो प्रमुख डैम जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा सरदार सरोवर है। ये कौन से राज्य में पड़ता है? ये हमारा जो है गुजरात में पड़ जाता है। अगर हम माइनर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये हमारा हेलन प्रोजेक्ट है, जो कि हेलन नदी में कौन से जिले में पड़ जाता है? मंडला नदी में। फिर दूसरा जो है हमारा मतियारी प्रोजेक्ट हो जाता है, ये भी हमारा मंडला जिले में ही पड़ जाता है। और यहीं पास हमने अभी डिस्कस किया था एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है थावर प्रोजेक्ट, जो कि थावर नदी में है, वो भी मंडला जिले में पड़ जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रायसेन में एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो हमारा बरना प्रोजेक्ट है, बरना डैम है। फिर आगे हम देखते हैं तो सीहोर जिले में जो है हमारा कोलार डैम है, वो कौन से जिले में पड़ जाता है? हमारा सीहोर जिले में। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है हमारा कौन से जिले में पड़ जाता है? खंडवा में पड़ जाता है। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा जो है अपर बेदा पड़ता है, ये कौन से जिले में पड़ जाता है? ये जो है खरगोन जिले में पड़ जाता है, ठीक है। ओमकारेश्वर हमारा खंडवा में पड़ता है, अपर बेदा जो है हमारा खरगोन में पड़ता है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो महेश्वर प्रोजेक्ट, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है कि कौन से जिले में पड़ता है, ये भी हमारा जो है खरगोन में पड़ता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देचला देवड़ा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसको खंडवा से, ये खंडवा में नहीं, ये खरगोन में है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है मान धार, धार में कौन सी? मान नदी पे बना हुआ जो कौन सा प्रोजेक्ट है? मान, ठीक है। फिर जब हम आगे और वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा लोअर गोई पड़ जाता है। लोअर गोई कौन से जिले में पड़ जाता है? बड़वानी जिले में पड़ जाता है। बुरहानपुर से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, लोअर गोई जो है हमारा बड़वानी जिले में पड़ता है। उसके बाद जो है आखिरी हमारा जॉबेट प्रोजेक्ट है, जिसे हम चंद्रशेखर के नाम से भी जानते हैं, वो कौन से जिले में है? अलीराजपुर में है। तो इस प्रकार से समस्त जितनी भी प्रमुख प्रोजेक्ट और परियोजनाएं थी नर्मदा नदी पे, वो हमने डिस्कस कर ली हैं।